जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने अग्निवीर परीक्षा से संबंधित जो शुरुआत की है उसमें हमने सर्वप्रथम कर एलिजिबिलिटी क्या थी, किस प्रकार से हमको फॉर्म भरना है, उसका हमने अध्ययन किया। उसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है हमने उसका अध्ययन किया। उसके बाद प्रॉपर एक साइंस का कितना सिलेबस हमारा आता है, जैसे जीडी ट्रेड्समैन में, टेक्निकल में व क्लर्क आदि में, हमने ये सब जाना। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें बायोलॉजी की, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज हम शुरुआत करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट करेंगे। बस साथ साथ आपके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हम इसमें प्रॉपर जितनी मैंने अपने चैप्टर्स नोट कराए हैं आपके लिए सिलेबस में, उन सारे चैप्टर्स के लिए इसमें कवर कराया जाएगा। तो देखिए, आज हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, अर्थात जो बायोलॉजी है इस बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसा कि मैं बताया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान। ये जो जीव विज्ञान है ऐसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। ये हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि ये जो बायोलॉजी है इस बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है इसमें बायोज और दूसरा शब्द होता है हमारा लोगस। दूसरा शब्द हमारा क्या है, लोगस। ये जो बायोस शब्द है, बायोस का अर्थ होता है हमारा लाइफ, और जो लोगस है इस लोगस का अर्थ होता है स्टडी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ लाइफ का अर्थ क्या होता है, ऐसे जीवन, और स्टडी का अर्थ क्या होता है हमारा, अध्ययन करना। स्टडी का अर्थ क्या हमारा, अध्ययन, अर्थात एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम ये एक विज्ञान की ऐसी शाखा, जिस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हो, जीवन का अध्ययन करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। या दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका, सजीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं। सजीव द्रव्य का क्या करते हो हम, अध्ययन करते हों, उस शाखा को क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये यहाँ से इसकी क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई कि बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ करता है हमारा स्टडी। लाइफ को क्या बोलते हैं हम, जीवन, स्टडी का कहते हैं अध्ययन, अर्थात जिसमें किसका, हम जीवन का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा गया, उसको जीव विज्ञान कहा गया। ये जो जीव विज्ञान शब्द है, यदि मैं बात करूँ इस शब्द की, तो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो प्रयोग करने वाले ये 1802 में जो वैज्ञानिक रहे, लैमार्क व ट्रेविरेनस। लैमार्क व ट्रेविरेनस, ये जो साइंटिस्ट रहे, इन साइंटिस्टों ने क्या हुआ था, इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जो लैमार्क व ट्रेविरेनस। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो जीव विज्ञान था, इस जीव विज्ञान के जो भाग हैं, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया गया। वो भाग हमारे थे, एक हमारा कौन सा था, एक बना बॉटनी और दूसरा बना हमारा कौन सा, जूलॉजी। तो जैसे एक पहला देखते हैं, एक हमारा इसका बना कौन सा, एक बना जूलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा बना बॉटनी। दूसरा हमारा क्या बना, बॉटनी। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया वनस्पति विज्ञान। इसको कहा गया वनस्पति विज्ञान। तो ये जो बॉटनी है, इस बॉटनी को एक दूसरा नाम है, नाम भी है इसका इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, इसे फिटोलॉजी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फिटोलॉजी भी बोलते हैं। जैसा कि ये बताया, जूलॉजी जो बना, ये दो
इसका दूसरा नाम भी है एक, इसे बोलते हैं दूसरा फिटोलॉजी। फिटोलॉजी इस ये फर्दर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक यहाँ पे क्या है, फिटो, और दूसरा है हमारा वही लोगस। ठीक, ये जो फिटो है इसका अर्थ होता है प्लांट, इसका अर्थ क्या होता है, प्लांट या प्लांट्स। और भाई लोगस का अर्थ भाई हमारा क्या आ गया, बार बार क्या, स्टडी। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, इसका अर्थ क्या होता है हमारा स्टडी। और प्लांट को हम जानते हैं क्या कहते हैं, पौधे। तो ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा गया, वनस्पति विज्ञान। जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा गया, जंतु विज्ञान। तो यहाँ से ये इसकी दो शाखा बढ़ती हैं। इन शाखाओं में आगे बढ़ते हुए जो हमारा क्रम रहा कि भाई इसके जनक कौन हैं, तो यदि मैं बात करूँ पहले जूलॉजी की, पहले किसकी, जूलॉजी। तो ये जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी के जो जनक हैं, इनके जनक माना जाता है किसके लिए, अरस्तु के लिए। इसका जनक कौन, अरस्तु को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने, आप इसका कारण भी जानिए, क्योंकि इन्होंने जो कारण है, कारण ये कि इन्होंने 500 प्रकार की जो प्रजातियां थीं, जो लगभग 500 जो जंतुओं की प्रजातियां थीं, इन्होंने जो लगभग 500 जंतुओं की प्रजातियों, इन पे क्या किया, इन्होंने 500 प्रकार के जो जंतु थे उन जंतुओं की प्रजातियों पर किया इन्होंने अध्ययन। और इसका अध्ययन करने के बाद, इन्होंने जो अध्ययन किया है, इसका अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। एक पुस्तक में इनको प्रकाशित किया, उसका नाम क्या है, इसका नाम है, सॉरी ये भी देखता हूँ, हाँ, ये जो पुस्तक लिखी इन्होंने, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो कि क्या है, जूलॉजी की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलियम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। और ये जो जनक हैं अरस्तु महोदय, इन अरस्तु महोदय को इसका हम क्या बोलते हैं, जनक या जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसके लिए। जैसे बताया कि जूलॉजी, जीव विज्ञान हमारा क्या, बायोलॉजी किससे बना, बायोस और लोगस से। बायोस का होता है हमारा लाइफ, और लोगस का क्या हमारा स्टडी। ठीक, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन, हमारे लैमार्क महोदय। लैमार्क व ट्रेविडेनस, ये इन्होंने क्या किया, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद इसकी दो ब्रांच बनी, एक जूलॉजी बनी, दूसरी हमारी कौन सी बनी, बॉटनी बनी। ठीक, अब हमने जूलॉजी देखा, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन हमारा, बॉटनी। दूसरा कौन हमारा, बॉटनी। तो ये जो बॉटनी है, इस बॉटनी में क्या करते हैं हम, किसका अध्ययन करते हैं भाई, वनस्पति का। तो इस बॉटनी में भी जो बॉटनी के जो जनक रहे, बॉटनी के जो जनक हैं, तो बॉटनी के जो जनक हैं वो है हमारे कौन, थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये इसके जनक हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 500 प्रकार की, और इसका कारण क्या, तो कारण की बात करें तो इन्होंने जो 500 प्रकार की जो वनस्पति थी या वनस्पतियों, 500 प्रकार की वनस्पतियों का क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। और इनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक जिसका नाम क्या है, जिसके बोलते हैं हम हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, इसे प्रकाशित किया। तो ये जो की पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये किसकी, बॉटनी की प्रथम पुस्तक है। और इसके जनक कौन, थियोफ्रेस्टस या
इन्हें वनस्पति विज्ञान का क्या बोलते हैं, इनको जनक कहते हैं। तो ये कुछ इतना इतिहास है किसका, हमारा बायोलॉजी का, कि ये बायोलॉजी शब्द किससे बना है, हमारा बायोस प्लस लोगस से बना है। इसमें लाइफ, बायोस का अर्थ क्या होता है, हमारा लाइफ, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या इसका स्टडी, मतलब जिसमें क्या करते हैं हम, सजीव द्रव्य का अध्ययन करते हों या जिसमें जीवन है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजी। और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले वो कौन, लैमार्क ट्रेविडेनस थे। इसके फर्दर दो भाग है, दो इसकी ब्रांच बन गई, एक बना जूलॉजी, दूसरा बना कौन सा, हमारा बॉटनी। जूलॉजी को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। इसका दूसरा नाम भी क्या है, फिटोलॉजी, जिसमें जो फिटो वर्ड है, ये फिटो का अर्थ होता है प्लांट्स, और जो लॉजी है इसे बोलते हैं लॉगस, लॉगस का अर्थ होता है हमारा क्या, स्टडी करना, अर्थात जिसमें क्या करते हो, प्लांट की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिटोलॉजी या बॉटनी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर बात कर लेते हैं कि इसकी जो पहली ब्रांच है भाई जूलॉजी, तो जूलॉजी के जनक कौन, अरस्तु। कारण, क्योंकि इन्होंने 500 जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन को अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या किया, प्रकाशित किया, इसलिए इनको जूलॉजी का क्या बोलते हैं हम, जनक कहा जाता है। अगला हमारा वॉटनी, तो वॉटनी के जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं, और इन्होंने 500 वनस्पतियों का क्या किया, 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम एक पुस्तक लिखी जिसमें क्या किया उन्होंने, इसको प्रकाशित किया। तो ये इतना इसका इतिहास रहा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके व आपके मित्रों को भी इसका लाभ पहुंच सके। ही आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम प्रॉपर एक एक चैप्टर का क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे आगे। जैसा कि मैंने आपके लिए पाठ्यक्रम में सब नोट कराया है, तो यहाँ से होती है बायोलॉजी की स्टार्ट। आप प्रत्येक दिन आपके लिए लेक्चर मिलते रहेंगे, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। आप बने रहिए अपने चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। इसमें आपके लिए संपूर्ण जो विज्ञान है वो कराई जाएगी, साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं इसके पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।